नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक स्थिरता है। कार्यकारिणी का विस्तार होना बाकी है। नए नेताओं के नाम तय होने हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी सूची दिल्ली संगठन को सौंप चुके हैं, लेकिन मोहर अभी तक नहीं लग पाई है। कारण स्पष्ट है, बिहार चुनाव। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से उस रणभूमि में जुटा है और एमपी के फैसले फिलहाल प्रतीक्षा सूची में हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में कार्यकारिणी विस्तार की चर्चा महीनों से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी लिस्ट दिल्ली संगठन को सौंप दी है, लेकिन अब तक नामों पर मुहर नहीं लग सकी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली बीजेपी फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति में पूरी तरह व्यस्त है। बिहार में उम्मीदवार चयन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक हर स्तर पर केंद्रीय टीम लगी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की नियुक्तियों को लेकर मंथन टल गया है, लेकिन देरी से कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि उसके नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर और संगठन आधारित दल है। जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो गया है। अधिकांश जिलों की कार्य समिति भी घोषित हो गई है और प्रदेश नेतृत्व द्वारा जल्द ही प्रदेश की भी कार्य समिति की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिस भी नेता कार्यकर्ता को प्रदेश कार्य समिति में जो भी दायित्व दिया जाएगा वो उसका निर्वहन करेगा। यहाँ किसी तरह की पैरवी या परिक्रमा का सवाल नहीं होता है। पार्टी स्वयं मूल्यांकन करती है और कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार दायित्व देती है। बीजेपी में कार्यकारिणी विस्तार में होने वाली देरी को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। उसके नेताओं का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ हाईकमान के इशारे पर चलता है। मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी, ये भी दिल्ली ही तय करती है। देरी से साफ है कि प्रदेश नेतृत्व पर दिल्ली को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की साख सड़क पर घूम रही वहां पर। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को अनुशासन वाली पार्टी कहती थी, किस दुर्गति का शिकार हो रही है। कहां से घोषित कर देंगे ये कार्यकारिणी? जो कांग्रेस के लोग लेकर के आए हैं वो नाक में दम किए भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा कि जिला अध्यक्षों की घोषणा मुश्किल हो गई। जिलों की कार्यकारिणी आज घोषित नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी विस्तार की फाइल दिल्ली में अटकी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में सियासी तापमान ठंडा पड़ा है। हेमंत खंडेलवाल ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है, लेकिन अंतिम मुहर दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों पर टिकी है। बिहार चुनाव की व्यस्तता ने फिलहाल मध्य प्रदेश के संगठनात्मक समीकरणों को होल्ड पर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में संगठन को नई गति देने से पहले बिहार की जंग जीतना चाहती है। वीडियो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। संगठन का विस्तार अभी और इंतजार। जी हां, इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं, बाद में चर्चा को शुरू करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही विनोद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी जी आपसे है कि ये बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, ये तो बीरबल की खिचड़ी हो रही, जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वजह क्या आखिर? बिहार चुनाव है, या फिर जिस तरीके से जो जितेंद्र मिश्रा साहब कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस से जो लोग भाजपा में गए हैं उन्होंने नाक में दम कर रखा है, इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पा रही है। आखिर सच्चाई क्या है वाणी जी, आप ही बता दीजिए। कपिल जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और वरिष्ठ जन जो मेरे साथ इस वार्तालाप में, आप सबको नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ना तो ये बीरबल की खिचड़ी है, ना कोई अन्य ऐसा पदार्थ। ये केवल और केवल राम जी का आशीर्वाद है जो क्रमबद्ध तरीके से सबके पास पहुंच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये पूरा दल है, ये आप देखेंगे कैडर बेस्ड है। योग्यता अनुसार हमारे पास हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य। उसी श्रेणी में आपने देखा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष का जो हुआ है निर्वाचन, फिर उसके बाद ये क्रम बढ़ा है और जिला की कार्यकारिणी स्थापित हो रही है जिला अध्यक्षों के चयन के बाद। अब ये क्रम भी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी
24 घंटे 7 दिन हफ्ते में काम करती है। और उसी ने, यही हमारी पद्धति ने, यही विचारधारा ने कांग्रेसियों के नाक में दम किया हुआ है। कांग्रेस क्योंकि खुद की कार्यकारिणी घोषित करने के लिए, आप जानते हैं, हारे हुए पटवारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, दिल्ली कितने चक्कर लगाए। अब ना तो हमारे पास एक आका बैठे हैं, हमारे पास पूरा मंडल बैठता है। ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से इस पर चर्चा होती है और फिर घोषणाएं होती हैं। ऐसे तो है नहीं कि 30 वर्षों से एक ही परिवार ये घोषणा करते आ रहा है, जैसे कि विनोद शर्मा जी तो मानेंगे ये बात जो मैं कह रही हूँ, और ये भी मानेंगे कि इनको बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से उस गांधी परिवार की हर बात के ऊपर चलना भी पड़ता है। इसलिए विरोध भी देखते हैं, कोई अपनी रक्त से चिट्ठी लिख रहा है राहुल गांधी को, कोई सिर मुंडवा रहा है और कोई 13वीं मना रहा है, कोई इतना हताश निराश है कि वो अनशन पे बैठ गया है। आप हर कोने में देख लीजिए, चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आप सब तरफ एक नजर मार लीजिए। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एक परम स्थिति तक पहुंच गई है कांग्रेसियों में, और इसीलिए हताश निराश होके ये बयान देते हैं अपने मुद्दे से भटकाने के लिए, ताकि आप लोगों की नजर इनके वास्तविक बदहाल स्थिति पर ना पहुंचे। विनोद जी, बड़े आरोप लग रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी जो बयान दे रहे थे कि जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए उन्होंने नाक में दम कर रखा है, इसलिए पेंच फंसा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है, जीतू पटवारी साहब को 11 महीने लग गए थे प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने में, हेमंत खंडेलवाल जी को तो अभी 3 महीने हुआ है, तो आपको लगता नहीं कि समय भी बहुत सारा है आपके हिसाब से देखा जाए, अगर आपसे तुलना की जाए तो? कपिल जी, आपको बहुत नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो हमारे विद्वान पैनल बैठे हैं उन दोनों को, मेरी बहन को भी, और भाई साहब जय नागड़ा जी को मेरा नमस्कार। वाणी जी बोल रही थी, मैं सुन रहा था। आज का जो मुद्दा आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए लिया, और आपने जो बोला कपिल जी, जो आपने बिहार का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता कर लेगी और सत्ता के लिए कोई भी कदम उठा लेगी। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। अब वो भाजपा, जो पुरानी भाजपा थी, नैतिकता, जनसंवाद, जनशक्ति और जनसंपर्क के जो इन लोगों ने नारा दिया था और आगे बढ़े थे, अब वो भाजपा नहीं है। सच्चाई ये है। आ रहा हूं वाणी जी, आ रहा हूं, पहले वो बात पूरी कर लें। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, मोहन भाजपा, कैलाश विजयवर्गीय भाजपा, नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा, राजेंद्र शुक्ला भाजपा, पूरे मध्य प्रदेश में आप जब नजर दौड़ाओगे तो अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर बेस था, कैडर बेस था, वो लगभग समाप्ति की ओर है। और आप इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देख लीजिए, नड्डा जी को कब हट जाना चाहिए। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं। नड्डा जी भी सोच रहे हैं कि अब जब मोदी जी हट जाएंगे बिहार चुनाव के बाद तो हम भी हट जाएंगे। तो ये सब लोग बिहार के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल में विश्वसनीयता के साथ कह रहा हूं, बिहार चुनाव के बाद केंद्र की भाजपा की जो लगड़ी सरकार है, गठजोड़ की सरकार है, वो गिर जाएगी। नड्डा जी भी हट जाएंगे। और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। पर्ची में पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची वाले प्रदेश अध्यक्ष, हो सकता है पर्ची में साइन ना हुई हो। ऐसा भी है कि हो सकता है पर्ची में भी साइन ना हुई हो। वो तो उन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का कलेवर है, वो जानेंगे। मैं इतना जरूर जवाब लेता हूं। विनोद जी, आपके आरोपों का जवाब लेता हूं। वाणी जी, आपने यहां पे सुना है, वो कह रहे हैं कि जो गुट और गिरोह में कांग्रेस को कोई बंटने के आरोप लगते थे वो बीजेपी में सच साबित हो रहे हैं। उन्होंने नारायण भाजपा, तोमर भाजपा, सिंधिया भाजपा, मोहन भाजपा, वीडी शर्मा भाजपा ने कितने गुटों में बटी हुई बीजेपी को बता दिया है। कितने आरोपों में सच्चाई दिखती है वाणी जी? वाणी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी 1 मिनट। जी, आ रही है, बात को पूरा कीजिए, आ रही है आवाज जी। जब आपके पास विचारधारा ना हो, आप भूले हुए, भटके हुए, जैसे अनियंत्रित कहीं पर डगमगा रहे हो, वैसे ही तो कांग्रेस प्रवक्ता ने, एक्चुअली इन्होंने जो कहा है, ये सारी झलक और छवि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की है। कारण क्यों? इनके जो सहयोगी हैं, अलायंस पार्टनर्स, हर अलायंस पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई केस, बड़ा आरोप न्यायालय में चल रहा है। और वो तब से है जब से कांग्रेस शासित
ये देश था। ये तब था, ये सब केसेस तब शुरू हुए थे 1995 के बाद, जब कांग्रेस केंद्र की सरकार में थी। दूसरी चीज, आप जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो विनोद शर्मा जी, आप भूल जाते हैं कि आप और आपके सहयोगी का क्या हश्र है। आपने दक्षिण भारत में आप लोगों ने क्या किया है। आपके वहां नैतिकता आपकी खत्म हो जाती है जब आपके खुद के शासित प्रशासित प्रदेशों में हम अगर बात करें। आज ही आपके एक प्रशासित प्रदेश ने कहा है कि वो उनका जो ट्रेजरी है वो ठंटन गोपाल हो गई है, वैसे ही हिमाचल में हुआ। अगर हम बात करें अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा की, आपने कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया। अगर हम बात करें सारे देश की जनता और किसानों के हित की, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप केवल और केवल जनता को एक एटीएम बनाकर लगातार शासन में थे। अब वो एटीएम जनता ने अपना बंद कर दिया है, इसलिए चिंता तो होगी विनोद जी। और विनोद जी, आप अगर हंसेंगे तो ये आरोप आपके बेबुनियाद नहीं होते। ये तो निरंतर जनता स्थापित करती है। अगर जनता ये समझती और मैंने खत्म नहीं किया, आप बीच में बोल रहे हैं। आप असल में जनता आपको इस पर मोहर तो हर राज्य में लगा के देती है। जब आप इलेक्शन हार जाते हैं, फिर आप उसके बाद नई कहानी शुरू कर देते हैं। जनता के ध्यान भटकाने में आप बिल्कुल कामयाब नहीं है। जनता आपको परख चुकी है, इसलिए आपको 0 सन्नाटा सरकारी आदेश देती है। आप जनता के बहुत दूर हट चुके हैं, जमीनी स्तर पर आप लोग विफल हैं। चलिए अब सीधा मैं, हाँ विनोद जी 10 सेकंड में फिर सीधा वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। कथनी और करनी में जिसके अंतर हो, वाणी जी मैं आपको बड़ी बहन मानता हूँ। 72,000 करोड़ का किसानों का ऋण मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ किया था। मोदी जी ने 2 लाख करोड़ व्यापारियों का कर्जा माफ किया है। एक भी मोदी जी ने वादा किया था कि पहली दस्तखत कैबिनेट की किसानों के लिए होगी। हाँ, किसानों को 750 किसानों की जो हत्या हुई है बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर में, उसके दोषी कौन है, वो कौन लोग हैं? हाँ, कथनी और करनी में एक बार नहीं, बार बार अंतर रहेगा। वाणी जी, मैं आपकी विद्वत्ता को भी प्रणाम करता हूं। जी थोड़ा सा जय नागरा साहब का रुख कर लेते, उसके बाद आप पर आऊंगा, आपको समय दूंगा। पहले वरिष्ठ पत्रकार रुख कर लेते हैं। जय नागरा साहब, क्या लगता है जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी होने में लेट लतीफी हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी का एक अपना अलग पक्ष है कि बड़े मंथनों का दौर चल रहा है, हालांकि बिहार चुनाव भी बीच में अड़चन है, ऐसे में क्या कमी दिखते हैं, क्या खामियां दिखते हैं जो लेट लतीफी हो रही है? देखिए कपिल जी, ये बात बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी तुलनात्मक रूप से बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती थी और पार्टी के पहले एक आंतरिक लोकतंत्र था। जिले में अध्यक्षों के चुनाव बाकायदा मतदान के माध्यम से होते थे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता में लंबे समय रहने से वो सारी बीमारियां जो कांग्रेस में थी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में भी आती दिख रही है। तो केंद्र से हाईकमान जैसा शब्द बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं दिखता था, आज सारे निर्णय दिल्ली से होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस कांग्रेस कल्चर की तरफ जा रही है और कांग्रेस ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। मुझे लगता है कि जब आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो फिर ये सारे प्रदेश स्तर पर निर्णय लेना चाहिए और एक नहीं निगम मंडलों की नियुक्ति से लेके अब ये सर्वविदित है कि यार छोटा सा छोटा निर्णय जो है दिल्ली से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है ये शायद पार्टी के लिए एक आंतरिक लोकतंत्र को कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि मुझे ये कहने में आज फिर कह रहा हूं कि अपेक्षाकृत कांग्रेस में वो नाराजगी तुरंत सामने आती है, बीजेपी में वो अनुशासन का डंडा थोड़ा सा कड़ा है इसलिए सामने नहीं आती। लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि वो आंतरिक लोकतंत्र को फिर से बहाली हो और स्थानीय निर्णय स्थानीय तौर पर लिए जाए। जी बाणी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुलना आपसे की जा रही है। मेरा एक सवाल है कि जैसा कि हेमंत खंडेल साहब ने कहा था कि जब उनकी जो कार्यकारिणी घोषित होगी उसमें एक व्यक्ति एक पद पर जो है तवज्जो दी जाएगी। अभी वर्तमान में बात किया तो 7 सांसद 6 विधायक और 1 मंत्री शामिल है प्रदेश कार्यकारिणी में। तो नई कार्यकारिणी का स्वरूप कैसा होगा वाणी जी? क्या पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा? हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी कार्यप्रणाली स्थापित की है और विगत 3 महीनों में जो जो दिशा निर्देश दिए हैं और जिसके अनुसार
जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जहां पर जिले कार्यकारिणी की नियुक्ति हो चुकी है, वो भी आप उस पर गौर करिए। उन्होंने बहुत संतुलित माध्यम से ये सारी कार्यकारिणी का निर्माण किया है और एक औपचारिकता होती है, एक संतुलन ही नहीं बनाया रखा होता है। वरिष्ठों से सलाह मशवरा करके जब वो ये कार्यकारिणियों का निर्णय लेते हैं और फिर घोषणा करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जनहित की नीति, सबको समावेशी करने की नीति और सबसे अहम तो सबको समावेश उसी पे तो चर्चा कर रहा हूँ वाणी जी। मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं कि नई कार्यकारिणी जो घोषित होगी उसमें क्या, जो मैं बता रहा हूं, मंत्री सांसद और विधायकों को जगह दी जाएगी या जैसा कि एक पद एक व्यक्ति की बात कही जा रही है उस पर अमल रहेंगे खंडेलवाल साहब? हेमंत भाई साहब ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि वो जो नवीन कार्यकारिणी होगी उसमें जो एक व्यक्ति एक पद का जो उन्होंने घोषणा की है उस पे वो कायम रहेंगे और ये घोषणाएं हेमंत खंडेलवाल जी संगठन की दृष्टि से बहुत उचित माध्यम से लेते जा रहे हैं। वाणी जी, मेरे आपसे सवाल है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं आ रहा हूं विनोद जी, आप पर आ रहा हूं, एक राउंड सबको समय मिलेगा। अब वाणी जी, आप कह रही हैं जिस तरीके से जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुटों में बटी हुई बीजेपी है और आप कह रही हैं कि नहीं है, कैडर इस पार्टी है। लेकिन चलो मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में ले चलता हूं। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक की थी जहां पर स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जो कलेक्टर के बाहर तक आए लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं होकर और अपना विरोध जता के जो बाहरी की बाहरी वहां से रवानगी कर गए। कहा जाता है कि भरत सिंह कुशवाहा जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं, उनके सिपा सलाहकार माने जाते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है आपस में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो है बात नहीं बन पा रही है। इसकी शिकायत जो है आला कमान तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। फिर वहां से आनंद फानंद में 19 सितंबर को एक बैठक होती है जिसमें विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक होती है। मुख्यमंत्री वहां से चले जाते हैं, अपने आगे के वो सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य यह है, रीवा में जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं वहां से वो विधायक आते हैं, वहां पर खुले मन से जो है रीति पाठक ने साफ कहा था कि विकास की बयार जो है रीवा से बाहर भी निकलनी चाहिए, सीधी का भी ख्याल रखना चाहिए, पूरा विकास खाली रीवा में नहीं होना चाहिए। इसको क्या माने, क्या ये गुटबाजी नहीं है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के तहत अपनी कार्यप्रणाली करती है और जब अनुशासनहीनता होती है तो हम संज्ञान में लेते हैं, उस पर उचित कार्रवाई जहां करनी होती है प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो बिल्कुल करते हैं। परंतु ये आप तुलना जो करने जा रहे हैं, आप कांग्रेस से हमारी तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुलना कहां कर रहा हूं, तस्वीरें बयां कर रही है बाड़ी। मैं कौन हूं तुलना करने वाला? बेसिस तो कंपैरिजन पे ही होता है ना। बेसिस आपके जो डिस्कशन का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है कपिल जी, वो तो एक कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट ही है। तो मैं आपको ये ध्यान दिला दूं, अभी महिला कांग्रेस में कुछ नियुक्तियां हो रही थी तो आपने वहां क्या झलक देखी? देखिए, जित्तू पटवारी गुट अलग हावी है, जित्तू पटवारी ग्रुप हावी है कि वरिष्ठों को दरकिनार करें, जितने वरिष्ठ हैं उनका खेला बिगाड़े, और दिग्विजय सिंह जी का जो ग्रुप है वो अलग अपने गणित में काम कर रहा है। कपिल हमारे वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी और उनके विरोधी वाणी, कम शब्दों, समय का अभाव है, कम शब्दों में गुट आपको समझने होंगे। चलिए मैं जवाब आप ही की बात का जवाब देता हूं। विनोद जी कम शब्दों में जवाब देंगे। गुट आप बीजेपी पर बता रहे हैं, गुट गिरोह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके यहां खुद गुटवाई चल रही है। कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, जीतू पटवारी गुट। अब अपने आप को कैसे दिखते हैं विनोद जी? विनोद जी हमारे यहाँ कोई गुट नहीं। हम लोग खड़गे और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी हमारे नेता विपक्ष। बात आई एक व्यक्ति एक पद की, तो हेमंत खंडेलवाल जी क्या करेंगे? विधायक रहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ेंगे? भाई वो निर्णय तो उनके ऊपर भी लागू होगा ना। अब वही है, वाणी जी ने बोला, पर वाणी जी ये ध्यान रखिए, सुपा बोले तो बोले, चंदनी क्या बोले। आपने जो बोला तो आप स्पष्टीकरण ये दीजिए कि आप राहुल गांधी को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको भी तो आप समय दीजिए कि वो आराम करें। कितने वो परिवार पिछले 70 वर्षों से आपके बागडोर संभाले हुए हैं, कभी दादा होता है, कभी दादी होती है, कभी कोई। वाणी जी कभी व्हाट्सएप नॉलेज से बाहर निकलो। मैं तो आपको नाम के आगे डॉक्टर लगा है। आपको पता है कि गांधी परिवार का आखिरी प्रधानमंत्री हमारे भारत रत्न राजीव गांधी थे। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने, और आप अभी भी गांधी परिवार में क्यों? जिस परिवार मुझे पता है, गांधी परिवार इस देश के डीएनए में है।
गांधी परिवार इस देश के रोम रोम में है, तो गांधी नहीं, परिवार हमको से ऐसा DNA गोडसे नहीं वालों को चाहिए। नफरत होना स्वाभाविक है। जब गांधी परिवार से गोडसेवादी विचारधारा जो होगी, जो भी होगी, उसको गांधी परिवार से थोड़ा सा उनके मन में द्वेष रहेगा कि अरे बाप रे बाप, राहुल गांधी जी आप याद रखिएगा, राजीव गांधी जी का बेटा है, इंदिरा गांधी का पोता है, समय का अभाव विनोद जी। जवाहरलाल नेहरू का वारिस है, और वो उस व्यक्ति के उसमें बना है जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल नाप किया हो। आप राहुल गांधी का सिलेबस नहीं पढ़े हो। हाँ, आप नरेंद्र मोदी नमो नमो मैं करते नहीं रहो। पढ़ सकती और याद क्योंकि वो रखना, मोटरसाइकिल का इंजन याद और रखना ईवी बिहार गाड़ी चुनाव कैसे के बाद, चलती है उसकी और तुलना आप अभी करते बात हैं। कर रहे थे, जो अमित शाह तिहाड़ जेल के अंदर रह के आया हो, ऐसी पार्टी ऐसे व्यक्तियों को वही बोला कि सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। बहुत बहुत चलिए विनोद जी, समय का अभाव है। जय नागरा साहब का रुख करूंगा। जय नागरा साहब, विनोद जी समय का अभाव है, समय का अभाव है, चर्चा में बनी रहेगा। जय नागरा साहब का रुख करूंगा। नागरा साहब, क्या लगता है जिस तरीके से जो मैंने आंकड़े रखे हैं, ग्वालियर चंबल का रखा है, रीवा संभाग का रखा है, क्या लगता है कि यही लेटर टीपी की वजह है, क्योंकि सभी का साथ, सभी को साधना एक बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है? ये बात सही है कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई है उसके विस्तार हुआ है, और एक बड़े परिवार को लेकर के चलना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो सत्ता में रहने की मुश्किलें हैं, जो कि पहले कांग्रेस की हुआ करती थी और वो बीजेपी की है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। एक स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें होगी। सत्ता की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वह महत्वाकांक्षाएं जब टकराती हैं तो ये सारी स्थितियां बनती है। तो मुझे लगता है ये बात सही है कि बीजेपी का जो पुराना चेहरा था, जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो कहीं ना कहीं अब कम दिख रहा है। और ये बात ही है कि प्यारेलाल की खंडेलवाल उस पुरानी पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं, उस अनुशासन को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्हें फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है। तो आपकी बात, आपकी जवाब गागड़ा साहब, आपकी जवाब से लग रहा है, नागरा साहब आपकी जवाब से ये लग रहा है कि उनको फ्री हैंड नहीं छोड़ा गया है, वो दबाव में काम कर रहे हैं, क्या ये माना जाए? निश्चित रूप से यदि ये बात है कि सारी चीजें दिल्ली ही तय होनी है, भी आपने अध्यक्ष बना दिए, जिलाध्यक्ष बना दिए, अब बहुत सारे निर्णय आप उस टीम को छोड़िए और उसको टारगेट दीजिए। मुझे लगता है कि पहले अपने खंडेलवाल जी एक योग्य व्यक्ति हैं, और वो उस पूरी विचारधारा के साथ आते हैं जो ठाकरे जी के साथ आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं रिवाइवल हो रहा है, बीजेपी उस पर आ रही है, और अभी तक उनकी जो वर्किंग है वो लोगों का विश्वास जगाने वाली है, लेकिन उन्हें फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव में आकर काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है वश पत्रकार का नागरा जी का। और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए वाणी जी आपका, विनोद जी आपका, साथी जय नागरा जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि गिरोह और गुटों में जो है बीजेपी नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पा रही। वहीं तो बीजेपी कह रही है कि बिहार चुनाव है, पहला फोकस जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का बिहार चुनाव में, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की जो है घोषणा बिहार चुनाव की बात कर दी जाएगी। लेकिन देखना होगा कि अभी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने में भी कितना और वक्त लगेगा, और कौन कौन से पेच जो है सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।